पैर पैर ही उन्होंने भारत को लांघा। हिंदू बोलना अपने आप को जहाँ डर था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, वहाँ पर वो भारतीयता का झंडा गाड़ के आए। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, तो कितने भी लीडर्स थे, उनके पीछे वो चट्टान की तरह खड़े हो गए, प्रेरणा के तौर पर खड़े हो गए। उन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हम लोग 12 जनवरी पे मनाते हैं। का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता में हुआ, माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त के घर। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी, जिनके गुरु ने उनको कहा था, क्या तुमको इस भारत माँ की सेवा करनी है, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव ए शिव। क्या जो मनुष्य है उसको ईश्वर की तरह उसकी पूजा करो। तो स्वामी विवेकानंद पैर पैर ही उन्होंने भारत को लांघा और भारत के अधिकतर जो प्रांत थे वो पैर पैर वहां से गए, घोड़ा गाड़ी से गए और भारत को पुनः, क्योंकि उस समय पश्चिम का भारत के ऊपर रूल था, ब्रिटिशर्स भारत पे रूल करते थे, भारत का दमन करते थे, तो भारत के अंदर पुनः आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद वेस्ट में गए। और जब स्वामी विवेकानंद वेस्ट में गए तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हमने सुना है कि 11 सितंबर 1863 को वो विश्व धर्म महासभा में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। वहां से वो, मैं कहूंगा क्या वो 19वीं सेंचुरी की एक बहुत बड़ी घटना थी। क्या संपूर्ण विश्व के लोगों ने भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को वो पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने अनुभव किया कि क्या रिचनेस है। उस समय भारतीय बोलना अपने आप को, हिंदू बोलना अपने आप को जहाँ डर था, वहां पे स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। आई थैंक यू इन द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स एंड डिफरेंट कास्ट। तो भारतीयता का होने का वो गर्व भी था और स्वीकार्यता की जो भावना थी वो वहां पे उन्होंने पश्चिम के में फैलाया। भारत वापस आते हैं और भारत वापस आने से पहले सिर्फ और अमेरिका नहीं, अमेरिका के बाद वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के बाद वो कॉन्स्टेंटिनोपल गए, एथेंस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, वहां पर वो भारतीयता का झंडा गाड़ के आए। जो पंडित नेहरू भी जो बाद में कहते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद केम एज अ टॉनिक टू द डिप्रेस्ड एंड द डिमोरलाइज्ड इंडियन माइंड, क्या वो एक टॉनिक के तौर पर आए। जो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि स्वामी विवेकानंद जो भारतीय नव संतति के अंदर जो उन्होंने अपने अतीत के प्रति जो गर्व, जो भविष्य के प्रति विश्वास, जो एक व्यक्ति के अंदर वो जागृत किया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी अपने तौर पर खड़े होना है, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो वो आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया। भारत वापस आते हैं और फिर यही कार्य वो यहाँ के भारतीय युवाओं के लिए शुरू करते हैं। उस समय सेवा के बहुत सारे कार्य स्वामी विवेकानंद ने शुरू किए और वहाँ के भारत के जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनके पीछे एक प्रेरणा के तौर पर वो खड़े हो गए। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो पंडित नेहरू हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, तो कितने भी लीडर्स थे, उनके पीछे वो चट्टान की तरह खड़े हो गए, प्रेरणा के तौर पर खड़े हो गए। और वो जो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जो उनको देके गए, वो निरंतरता से वो हर एक कार्य में आगे काम किया। उन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हम लोग 12 जनवरी पे मनाते हैं। आज वो जो जन्मदिन है वो नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए राष्ट्र के युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लें और इस भारत माँ के लिए कुछ समय दें। यही एक मेरा संदेश है युवाओं के लिए। धन्यवाद।